डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने प्रोवाइड किए हुए क्लास 12 के क्वेश्चन बैंक में से सेक्शन 2 क्वेश्चन नंबर 3A एंड B पोइट्री सेक्शन के पूरे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ऑल पोएम्स। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट किया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप देख लीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो पॉज कीजिए और पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस फास्ट मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, डेफिनेटली इंग्लिश क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन के लिए आपको ये बेस्ट वीडियो लगेगा, क्योंकि एक ही वीडियो में आपको पोइट्री सेक्शन के सभी क्वेश्चंस के आंसर्स एक साथ मिल जाएंगे, वो भी विथ एक्सप्लेनेशन। वीडियो लास्ट तक पूरा देखकर अच्छे से स्टडी कीजिए। तो पहले देखते हैं इंग्लिश पेपर पैटर्न। ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस किस तरह पूछे जाएंगे। टोटल 80 मार्क्स में से 14 मार्क्स सेक्शन 2 पोइट्री के लिए होता है। सेक्शन 2 है पोइट्री एंड अप्रिसिएशन। क्वेश्चन नंबर 3A, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज़ गिवन बिलो। दिस इज़ फॉर 10 मार्क्स। A1 question for 2 marks will be based on understanding of your poems. यहाँ ट्रू और फॉल्स, फिल इन द टेबल, कंप्लीट द फॉलोइंग वेब डायग्राम जैसे क्वेश्चंस पूछकर आपके पोएम की अंडरस्टैंडिंग चेक की जाएगी। इसके आंसर्स आपको पोएम के अंदर ही मिल जाएंगे, और हाँ, बहुत केयरफुली आंसर्स लिखना। A2 question for 2 marks will be based on inference, interpretation और analysis of your poem. यहाँ गिव रीजन, कंप्लीट द टेबल, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द पर्टिकुलर लाइन जैसे क्वेश्चंस आएंगे, जो आपको पोएम के कॉन्टेक्स्ट को समझकर अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है। A3 क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स विल बी पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। यहाँ आपको आपका ओपिनियन एंड थॉट्स लिखना है। याद रखिए, आपका ओपिनियन या थॉट्स पॉजिटिव और निगेटिव हो सकते हैं, बट यू हैव टू गिव अ रीजन टू सपोर्ट योर थॉट्स। पर्सनल क्वेश्चन का आंसर्स मैक्सिमम 4 to 5 लाइन्स में लिखना है। A4 क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स विल बी पोएटिक डिवाइस, यानी यहाँ फिगर ऑफ स्पीच, राइम स्कीम, राइम वर्ड्स पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और A5 क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स इज पोएटिक क्रिएशन, यानी कंपोज 2 to 4 लाइन्स पोएम्स ऑन द टॉपिक गिवन। बच्चों, हम सब जानते हैं कि आप कोई पोएट नहीं हो, इसलिए दिए गए टॉपिक पर बस बेसिक क्रिएशन ऑफ सम लाइन्स इज एक्सपेक्टेड। आपने कितनी भी बुरी पोएम लिखी हो, आपको मार्क्स ज़रूर मिल जाएंगे। तो जस्ट मेक 4 लाइन्स ऑफ योर ओन एंड फिनिश इट, बट डोंट लीव इट ब्लैंक। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3B, अप्रिसिएशन, 4 मार्क्स के लिए। कोई दूसरी टेक्सचुअल पोएम दी हुई होगी जिसका आपको अप्रिसिएशन लिखना है अकॉर्डिंग टू द गिवन पॉइंट्स। इस तरह क्वेश्चन 3A सीन पोएम के 5 क्वेश्चंस एग्जाम में आपको 10 मिनट्स में कंप्लीट करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 3B अप्रिसिएशन तो आपको याद करके सिर्फ लिखना ही है एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन भी बस 10 मिनट्स में कंप्लीट करना है। इस तरह आपको एग्जाम में पूरा क्वेश्चन नंबर 3 20 मिनट्स में कंप्लीट करना है। स्टूडेंट्स, टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी भी वक्त है, अच्छी तरह राइटिंग प्रैक्टिस करके अपनी राइटिंग स्पीड को बढ़ाइए। सब समझ में आ रहा है ना? आप लोग वीडियो तो देख रहे हो, बट वीडियो कैसा लगा कुछ कमेंट नहीं कर रहे हो। यू मस्ट बी एन एक्टिव लर्नर। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, तो अभी कमेंट कीजिए कि आपको सब समझ में आ रहा है, या फिर आपको कोई डाउट हो तो वो भी लिखिए। आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन बैंक। इस क्वेश्चन बैंक में आपके टेक्स्ट बुक के ऑल पोएम्स कवर किए गए हैं, जिससे आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3A इज रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज गिवन बिलो फॉर 10 मार्क्स। ये आपकी टेक्सचुअल पोएम है, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड बाय वॉल्ट विटमैन। ये फ्री वर्स पोएम है। जिस पोएम में कोई राइम स्कीम नहीं होती है, उस पोएम को फ्री वर्स पोएम कहा जाता है। इस पोएम का जो स्पीकर है वो एक सफ़र की शुरुआत करने वाला है, और वो बता रहा है कि उसे कैसा लग रहा है। वो कह रहा है कि ये जो नए रास्ते पर मैं चल रहा हूँ, ये खुला मैदान है,
मैं पैदल अपने पैरों पे चल रहा हूँ और मुझे बहुत ही हल्का महसूस हो रहा है, किसी चीज़ का बर्डन नहीं। जो दुनिया मंजिल मेरे सामने है, इस मंजिल पे मैं तंदुरुस्त, कॉन्फिडेंट हूँ और फ्री बगैर कोई प्रेशर के चल रहा हूँ। ये लंबा रास्ता मुझे वहाँ ले जाएगा जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। अब से मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं करता कि कोई मुझे गुड लक विश दे, क्योंकि मैं अपना गुड लक खुद बनूंगा। अब से मैं किसी चीज़ के लिए रोऊंगा, उदास नहीं होऊंगा, किसी काम को टालूंगा नहीं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बहुत हो गया ये चार दीवारी में बैठकर शिकायतें, लोगों के क्रिटिसिज्म्स। ये नया सफ़र मैं स्ट्रॉन्ग और हैप्पीली तय करूँगा। जो चीज़ उनके पास है वो उन्हें काफ़ी है। मुझे अपने नज़दीक कोई सेलिब्रिटीज़ या स्टार्स नहीं चाहिए। मुझे उन जैसा नहीं बनना है। वो जहाँ है वही ठीक है। उनके पास जो भी है वो सब डिज़र्व करते हैं, पर मैं अपने चीज़ों से खुश हूँ। लास्ट स्टैंज़ा ब्रैकेट में है। यहाँ स्पीकर रीडर्स के गलत फहमियाँ, डाउट्स दूर करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे साथ भी हमेशा से पुरानी परेशानियाँ, बर्डन्स, जिम्मेदारियाँ हैं, बट मुझे वो अच्छी लगती है। हंसी खुशी मैं उनसे डील करता हूँ। मैं उन्हें साथ लेकर चलता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ। कसम से नामुमकिन है मेरे लिए इन प्रॉब्लम से छुटकारा पाना। मैं इनसे घिरा हूँ और मैं इन्हें सॉल्व करता चलता हूँ। तो ये है इन शॉर्ट इस पोएम की समरी। बहुत ही मोटिवेशनल पोएम है ये। नाउ क्वेश्चन A1, यहाँ आपको पोएम में से 2 लाइंस लिखना है जो गुड फॉर्चून फ्रेज डिस्क्राइब करती है। आई हैव हाईलाइटेड इट एंड ऑल्सो रिटन हियर। आप लिख लीजिए। A2, पोएम में से एक लाइन दी हुई है, उसका रीज़न आपको लिखना है। Still here I carry my old delicious burdens. A3, name and explain figure of speech used in the following line. The long brown path before me leading wherever I choose. Next A4, song of the open road. इस लाइन पर आपको पर्सनल व्यूज़ लिखने हैं। ये पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है। A5, जर्नी ऑफ लाइफ, इस पर आपको 4 लाइन्स की पोएम लिखना है राइमिंग वर्ड्स यूज़ करके। क्वेश्चन 3B है अप्रिसिएशन ऑफ पोएम मनी, रिटन बाय विलियम एच डेविस। ऑल पोएम्स के अप्रिसिएशन आपको याद कर लेना है। यहाँ दिए हुए पॉइंट्स को आपको इलाबरेट करके लिखना है पोएम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए पोएम की डीप अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। सभी पोएम्स का अप्रिसिएशन लिखने के लिए हम एक सिमिलर पैटर्न रखेंगे, जिससे आपको ये सेंटेंस फास्ट लर्न हो जाएंगे। जैसे यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विथ पोएम का नाम लिखिए और राइटर का नाम, देन राइटर का इंट्रोडक्शन, फिर पोएम के बारे में थोड़ा सा और टाइटल के बारे में लिखिए कि ये टाइटल अप्रोप्रिएट है। इस तरह से पूरा फर्स्ट पैराग्राफ 3 to 4 लाइन्स में लिखिए। नेक्स्ट, राइट डाउन द थीम, देन स्टाइल, लैंग्वेज ऑफ द पोएम, पोइटिक डिवाइसेस यानी फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस पोएम। फिर पोएम के कुछ स्पेशल फीचर्स लिखिए और लास्ट में आपका ओपिनियन पैराग्राफ आप इस तरह स्टार्ट कर सकते हो कि आई रियली लाइक दिस पोएम और आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय रीडिंग दिस पोएम। और आपने क्या सीखा ये एक प्रोवर्ब के थ्रू भी लिख सकते हो। तो आप ये सब लिख कर समझ लीजिए या पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है, आपकी पूरी स्टडी हो गई है। ये सोचकर यहाँ मैं ऑल पोएम का फास्ट रिव्यू कर रही हूँ और क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही हूँ। इफ़ यू वांट एनीथिंग मोर एंड डिफरेंट, प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3A इज़ ऑन द पोएम इंडियन वीवर्स बाय सरोजिनी नायडू। ये सबसे ईजीएस्ट पोएम है। A1 इस टेबल में आपको 4 कॉलम्स फिलअप करना है 2 मार्क्स के लिए। अर्ली मॉर्निंग वीवर्स कौन सा कपड़ा बना रहे हैं। नेक्स्ट कॉलम है कब, किस वक्त। थर्ड है किसके लिए और फोर्थ है कौन से कलर का। नेक्स्ट इज 8.2, कंप्लीट द फॉलोइंग वेब अबाउट व्हाट वीवर्स कंपेयर द गारमेंट बीइंग वोवन बाय देम। तो यहाँ आपको 2 कॉलम्स आपको फिलअप करना है कि वीवर्स जो गारमेंट बना रहे हैं वो किससे कंपेयर कर रहे हैं।
A3 is describe in your own words the steps or measures that you would take to solve the problems of viewers. तो यहाँ आपको लिखना है कि viewers के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे. ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं. Next is A4. The rhyme scheme in the first stanza is AABB. अब आपको नेक्स्ट लिखना है कि राइम स्कीम सेकेंड और थर्ड स्टेंजा की कौन सी है और राइमिंग पैर्स कौन कौन से है सेकेंड और थर्ड स्टेंजा में. नेक्स्ट इज A5. कंपोज 4 लाइन्स ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोथ्स. यहाँ 3 सैम्पल पोएम्स कंपोज किए हुए हैं. आप कोई भी लिख सकते हो या अगर आपने खुद कोई पोएम कंपोज की हो तो इट इज़ अप्रिशिएबल. कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, सब लोग पढ़ेंगे. नेक्स्ट बी क्वेश्चन. अप्रिसिएशन के लिए पोएम है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड बाय वॉल्ट विटमैन. प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसकी समरी समझ ली है, ये आप लिखकर याद कर लीजिए. बच्चों राइटिंग प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हर पोएम का अप्रिसिएशन पढ़ोगे लिखोगे तो पोएम और अच्छे से समझ में आ जाएगी. अगेन क्वेश्चन नंबर 3A. ये पोएम है इंचकेप रॉक written by poet Robert Southey. This poem is a ballad. Ballad वो पोएम होती है जिसमें कहानी होती है. आपके टेक्स्ट बुक में ये सबसे बड़ी पोएम है. बहुत ही अच्छी और ड्रामेटिक कहानी है. ये 14th सेंचुरी की कहानी है. इस स्टोरी में 2 मेन कैरेक्टर्स है. एक अच्छा इंसान है एबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक. एबॉट यानी साधु संत या मॉन्क जैसा. और स्टोरी में दूसरा बुरा कैरेक्टर है सर राल्फ द रॉवर. रॉवर मीन्स समुद्री डाकू. ये स्टोरी इंचकेप रॉक के बारे में है जो स्कॉटलैंड के समंदर में बहुत बड़ा और डेंजरस रॉक है. जब पानी कम होता है सेलर्स को ये दिखाई देता है और वो अपना रास्ता बदल देते हैं. पर जब हाई टाइड होता मीन्स पानी की सतह बढ़ जाती तो ये इंचकेप रॉक नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से बहुत सारी शिप्स इसको टकरा कर क्रश हो जाती और टूटकर डूब चुकी थी. बहुत से लोगों की मौत हो जाती. ये सब देखकर एबॉट ने इंचकेप रॉक के पास एक बेल लगा दी, जिसकी वजह से जब पानी की सतह बढ़ जाती तो बेल ज़ोर ज़ोर से बजने लगती और लोगों को पता चल जाता कि वहाँ पर इंचकेप रॉक है और वो अपना रास्ता बदल देते. तो इस अच्छे काम की वजह से वहाँ एक्सीडेंट्स होने कम हो गए और वो लोग एबॉट को बहुत ज़्यादा दुआएं देते. एक दिन सर रॉल्फ वहाँ आता है और इंचकेप बेल को देखता है. उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि लोग एबॉट की इतनी तारीफ़ करते हैं. उसके दिमाग में एक बुरा इविल आइडिया आता है और वो जाकर इंचकेप बेल को वहाँ से कट कर देता है. बट आप जानते हो जो इंसान दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिर जाता है. इविल डिग्स अ पिट फॉर अदर्स बट फॉल्स इनटू द सेम. तो एक दिन जब समुद्री जहाज़ों से लूटा हुआ काफ़ी ख़जाना लेकर वो रॉवर उस रास्ते से गुज़र रहा था तब बहुत ज़्यादा तूफ़ान आता है और इंचकेप बेल ना होने की वजह से रॉवर की शिप इंचकेप रॉक से टकरा कर डूब जाती है. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ जैसा करोगे वैसा भरोगे. एज यू सो शैल यू रीप. इस क्वेश्चन में आपको हाफ पोएम दी हुई है और उसी पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. A1 कंप्लीट द वेब. मैरिट्स ऑफ एबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक पर. A2 यहाँ आपको रीज़न लिखना है कि एबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक ने इंचकेप रॉक पर बेल क्यों लगाई. A3 इज़ अगर आप उस एरा के एबॉट होते तो शिप को इंचकेप रॉक से टकरा कर क्रश होने से कैसे बचाते. ये पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो. आई हैव रिटन ये फ्यू पॉइंट्स, यू कैन राइट इट. A4 कंप्लीट द टेबल. यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उसका आपको फिगर ऑफ स्पीच और एक्सप्लेनेशन लिखना है. नेक्स्ट इज A5 कंपोज अ शॉर्ट पोएम. यू कैन राइट इट डाउन. B अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम है फादर रिटर्निंग होम पर. दिए गए पॉइंट्स पर आपको अप्रिसिएशन लिखना है. जैसे कि फर्स्ट है अबाउट द पोएट एंड द टाइटल. यू कैन राइट डाउन कि फादर रिटर्निंग होम ये दिलीप चित्री ने लिखी हुई पोएम है और पोएट के बारे में लिखिए, टाइटल के बारे में लिखिए. देन थीम यू हैव टू राइट डाउन.
नेक्स्ट पोएटिक स्टाइल, लैंग्वेज, पोएटिक डिवाइसेस आपको लिखना है। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, यहाँ पे कोई भी राइम स्कीम नहीं है, ये फ्री वर्स पोएम है, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ये एक फादर की स्टोरी है जो लोनली फील करते हैं, उनका डेली रूटीन बताया गया है इसमें। इस पोएम में 2 स्टेंजाज है 12 लाइंस का। लैंग्वेज बहुत ही आसान है, सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस है, देन फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन, सिमिली, ओनोमोटोपिया, ट्रांसफर्ड इपिथेट, इन्वर्जन, क्लाइमेक्स एक्सेट्रा, इस तरह के फिगर ऑफ स्पीच हैं। स्पेशल फीचर में फादर का अकेलापन डिस्क्राइब करने के लिए पोएट ने बहुत ही अच्छी इमेजरी डिस्क्राइब की है। नेक्स्ट यू कैन राइट वैल्यूज़। वैल्यूज़ यहाँ पर दिए गए हैं कि फ़ादर कितनी मेहनत करते हैं बच्चों के लिए, और फिर बच्चे बड़े होने के बाद उन्हें निगलेक्ट करते हैं, बच्चे अपने कामों में ही बिज़ी होते हैं। यहाँ आपको आपका ओपिनियन लिखना है कि ये पोएम आपको कैसी लगी। सो एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर, आप ये स्टार्ट कर सकते हैं इस लाइन से कि आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय रीडिंग दिस पोएम। उसके बाद 1-2 लाइन्स लिखिए। देन ऑल्सो यू कैन राइट के एक प्रॉवर्ब आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, इसका प्रिंसिपल है। तो इस तरह आप अप्रिसिएशन कर सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन हम आगे के क्वेश्चन में समझते हैं। बट स्टूडेंट्स, आई थिंक वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, सो आई विल स्टॉप दिस वीडियो हियर एंड कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से भी नेक्स्ट वीडियो पर जा सकते हैं। इसके आगे का आप नेक्स्ट वीडियो में देखिए।